पिछली वीडियोस में हमने अकाउंटेंसी सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने 2016-2017 के लिए रिलीज किया है उसके पार्ट ए के 3 नंबर के सवाल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 4 नंबर के 2 सवाल को सॉल्व करेंगे जो पार्ट ए में पूछे गए। पहला सवाल है ए बी सी एंड डी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। हम पहले वर्किंग नोट बनाना चालू करेंगे। यहाँ पे ए बी सी और डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10 दिया हुआ है। डी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ये एक रिटायरमेंट का सवाल है। यहाँ पे डी पार्टनर रिटायर हो रहा है और इसका जो प्रॉफिट है वो ए और बी इसके रिटायरमेंट के बाद इक्वली शेयर करेंगे, यानी ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10 प्लस हाफ ऑफ डी शेयर जो कि 4/10 था ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/10 प्लस 4/20 इज इक्वल टू 6/20। ओके, ये ए का नया शेयर हो गया। 1/10 को डिनोमिनेटर में 10 को जब 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 जाएगा। 10 प्लस 4/20 6/20 हो गया। अब बी का शेयर इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का शेयर 2/10 था, इसमें हम हाफ शेयर डी का ऐड कर देंगे तो ये बी का नया शेयर निकल जाएगा। 2/10 प्लस 4/20 विच इज इक्वल टू 8/20। ओके, तो ए और बी का नया शेयर 6/20 और 8/20 आ गया और ए और बी का जो गेनिंग रेशियो है दैट इज 4/20 इज टू 4/20। डी का 4/20 शेयर ए ने लिया, 4/20 शेयर बी ने लिया। सो 4/20 इज टू 4/20 ये दोनों का गेनिंग रेशियो है। सो इफेक्टिवली गेनिंग रेशियो 1:1 है। यहां पे हमें ध्यान देना है कि सी ने कुछ भी शेयर डी का गेन नहीं किया है। सो सी जो है नाइदर गेनिंग पार्टनर है नॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ओके, अब सवाल आगे देखते हैं। गुडविल वॉज वैल्यूड at 3 years purchase of average profit of last 4 years which was rupees 40,000। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 40,000 था। गुडविल 3 ईयर परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यानी फर्म के गुडविल का वैल्यू एट द टाइम ऑफ डी रिटायरमेंट 3 into 40,000 विच इज इक्वल टू 1,20,000 हो गया। ओके, फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई। आगे पढ़ते हैं। जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000 एंड डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट was 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। तो यहां पे जनरल रिजर्व को नहीं कह रहा है कि कैरी ऑन होगा, तो हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल का जो पोर्शन डी के हिस्से का है वो ए और बी मिलके कॉम्पनसेट कर देगा डी को, जिसमें डी का प्रॉफिट गेन कर रहा है। सो डी का प्रॉफिट ए और बी 1:1 रेशियो में गेन कर रहा है। सो डी का शेयर इस फर्म की गुडविल में 1,20,000 इंटू 4/10 यानी कि 48,000 है। 1,20,000 इंटू 4/10 करेंगे सो 48,000 आया। 48,000 डी का शेयर फर्म की गुडविल में। अब डी रिटायर हो रहा है तो ये 48,000 को ए और बी मिलके कॉम्पनसेट करेंगे डी को। तो सवाल में पूछ कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। तो अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहला जर्नल एंट्री होगा जिसमें फर्म की गुडविल का डी का पोर्शन ए और बी मिलके डी को कॉम्पनसेट करेंगे। सो इसके लिए हमने अमाउंट कैलकुलेट किया 48,000। इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, क्योंकि 48,000 का 1:2 रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो ये 24,000 और 24,000 हो जाएगा। ओके, सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 24,000 से और डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो टू डी कैपिटल अकाउंट 48,000। ओके, सो इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन एट द टाइम ऑफ डीज रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 1,30,000 का बैलेंस है, इसको सारे पार्टनर अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000 और जनरल रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
to A capital account, B capital account, C capital account and D capital account in their old profit sharing ratio. So 1,30,000 को अगर 1:2:3:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा A का शेयर 1/10 which is 13,000, B का शेयर 2/10 which will be 26,000, C का शेयर 3/10 which will be equal to 39,000 और D का शेयर 4/10 which will be equal to 52,000. ओके, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. A का 13,000, B 26,000, C 39,000 and D 52,000. So this is narration यहाँ पे हो जाएगा. Being general reserve distributed among partner in old profit sharing ratio. ओके, तो ये दोनों जर्नल एंट्री हो गई. अब हम D का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके रिटायरमेंट के टाइम पे. हम डी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. डी का बैलेंस शीट में 3 लाख था, यानी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख है. और जो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री की है उससे गुडविल के ट्रीटमेंट के कारण ए और बी के कैपिटल अकाउंट से 24,000 आ गया. सो बाई ए कैपिटल अकाउंट 24,000, बाई बी कैपिटल अकाउंट 24,000 और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में डी के कैपिटल अकाउंट में 52,000 आ गया. सो बाई जनरल रिजर्व 52,000. इनको टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू 4 लाख आ गई. अब सवाल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि 4 लाख डी को पे हो गया, तो हम डी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 4 लाख रुपीस को. सो टू डीज लोन अकाउंट 4 लाख. ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इस सवाल में पूछ रहा है Kavita, Meenakshi and Gauri are partners doing a paper business in Ludhiana. After the accounts of partnership have been drawn up and closed, it was discovered that for the years ending 31st March 2013 and 2014, interest on capital has been allowed to partners at the rate of 6% per annum. Although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. ये पास एडजस्टमेंट का सवाल है. इसमें पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड में एग्री नहीं किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, लेकिन फिर भी 2013 और 2014 अकाउंटिंग ईयर के लिए 6% पर एनम से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया गया. तो करना क्या है इस सवाल में कि जो इंटरेस्ट दे दिया गया है, अगर इंटरेस्ट नहीं देते तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता. तो हमें यहां पे पहले वर्किंग नोट में यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया गया था और अगर वो प्रॉफिट के रूप में बढ़ता तो कितना उनको देना होता. दोनों की सिचुएशन के बाद जो फाइनल बैलेंस है हमें वो अराइव करना पड़ेगा. अगर किसी पार्टनर को ज्यादा पैसा मिल गया है तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और जिस पार्टनर को कम मिला उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं. इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसके बेसिस पे. इस सवाल में कविता, मीनाक्षी और गौरी 3 पार्टनर्स हैं. इनको 2013 और 2014 में 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं 2013 और 2014 के लिए. ओके, सो 2013 में 6% इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट पे होगा. कैपिटल अकाउंट इनका फिक्स है. सो 2 लाख पे 6% 12,000 हो गया. 1,60,000 पे 9,600 हो गया और 1,20,000 पे 6% 7,200 हो गया. सो कविता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको दिया गया वो 12,000 था, मीनाक्षी का 9,600 था और गौरी का 7,200 था. सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2014 में भी मिला है. सो 2014 में भी कविता को 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, मीनाक्षी को 9,600 मिला और गौरी को 7,200 मिला. सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल को कविता को 24,000 मिला है, मीनाक्षी को 19,200 मिला है और गौरी को 14,400 मिला है. अब 2013 में जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया दैट इज 28,800 और 2014 में भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 28,800 था. तो अब अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता तो ये एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता. तो अब हम 2013 का यही अमाउंट अगर प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता, 2013 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है. सो 28,800 को 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो कविता का शेयर आ जाएगा 14,400. ओके,
सो यहाँ पे 28,800 को अगर हम 3/6 करें सो 14,400 आ जाएगा। उसी तरह मीनाक्षी का शेयर 2/6 9,600 आ जाएगा और गौरी का शेयर 1/6 4,800 आ जाएगा। ओके, 2014 में सिमिलरली जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर ये प्रॉफिट होके डिस्ट्रीब्यूट होता सो 5:3:2 में होता, यानी कविता का शेयर 2014 के लिए भी 14,400 है, मीनाक्षी का शेयर 8,640 है 3/10 रेशियो के हिसाब से, और गौरी का शेयर 2/10 रेशियो के हिसाब से 5,760 है। यानी कि टोटल प्रॉफिट कविता को 28,800 मिलना चाहिए था, मीनाक्षी को 18,240 मिलना चाहिए था और गौरी को 10,560 मिलना चाहिए था। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि कविता को 4,800 रुपए कम मिला है, यानी कविता के कैपिटल अकाउंट को 4,800 से क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां हम देख रहे हैं कि मीनाक्षी का कैपिटल अकाउंट 960 से ज्यादा क्रेडिट हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से, सो मीनाक्षी का कैपिटल अकाउंट 960 से डेबिट कर देंगे। सिमिलरली गौरी का शेयर 3,840 से ज्यादा क्रेडिट हो गया था, हम गौरी का कैपिटल अकाउंट 3,840 से डेबिट कर देंगे। ओके, सो अब हम एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनाते हैं। इस एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री होगा मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 960 रुपीज, गौरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,840 रुपीज टू कविता कैपिटल अकाउंट। कविता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 4,800 रुपीज से। ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई होप आपको 4 मार्क के ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। 100 सेंटम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका एडवांटेज होगा कोई भी नया वीडियो मैं चैनल में अपलोड करूंगा वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। अगली वीडियो में हम 6 मार्क्स के 3 सवाल को जो पार्ट ए में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।